महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। एनसीपी में टूट के बाद से अभी तक ये साफ नहीं था कि किसके साथ कितने विधायक हैं, लेकिन अब शरद पवार गुट की अयोग्यता वाली याचिका से ये साफ हुआ है कि अजीत पवार खेमे में 41 विधायक और शरद पवार के खेमे में 11 विधायक हैं। शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास एक याचिका डाली, जिसमें एनसीपी के 41 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का ये मामला उन्होंने दाखिल किया इस याचिका के तहत। अब मुंबई में हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं। रौनक, करीब 2 महीने बाद जाकर पहली बार कह सकते हैं अब स्थिति साफ हुई है कि किसके पास कितने विधायक है। अभी तक कुछ साफ या स्पष्ट नहीं था। रौनक, आप अपने को अनम्यूट कर दीजिए। जी, अब आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं, बताएं। जी जी, देखिए, निश्चित तौर पर देखिए 2 महीने का वक्त हो गया जब अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार में अजीत पवार शामिल हुए हैं। उस वक्त 9 मंत्रियों ने सरकार में शपथ ली थी, लेकिन उस वक्त के बाद से ही लगातार इस बात का ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, हालांकि वो ऑन पेपर इस बात का कभी जो है उन्होंने कोई दस्तावेज ना मीडिया के सामने या ना लोगों के सामने रख पाए। शरद पवार की तरफ से जब लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा था तो कुछ विधायक जो अजीत पवार के खेमे में दिखाई देते थे वो कभी शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच जाते थे। तो पूरी कंफ्यूजन की स्थिति लगातार 2 महीने तक जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन कल जब शरद पवार खेमे की तरफ से राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के स्पीकर है उनके पास अयोग्यता की एक डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन जो है 41 विधायकों के खिलाफ दायर की गई, जिससे ये लगभग अब साफ होता है कि अजीत पवार खेमे के पास जो 41 विधायक है उनके खिलाफ अब शरद पवार खेमे ने मोर्चा खोल दिया है और उन्हें अयोग्यता घोषित किया जाए, उसको लेकर जल्द सुनवाई राहुल नार्वेकर जो विधानसभा स्पीकर है वो करे, इसको लेकर उन्होंने पिटीशन दाखिल की है। अब सवाल ये है कि क्या शरद पवार कमजोर हो गए, क्या अजीत पवार के सामने शरद पवार ने हथियार डाल दिए, ये भी सवाल जो है महाराष्ट्र की सियासत में इसको लेकर अब कहीं ना कहीं शुरू हो गया और उसको लेकर भी चर्चाएं जो है वो सियासी गलियारों में होने लगी है। और साथ ही रौनक ये बताएं, अब 41 वर्सेस 11, ऐसे में शरद पवार के सामने अब पार्टी का जो सिंबल है, उसका जो नाम है, अपने साथ रख पाना भी एक चुनौती हो सकती है आने वाले वक्त में। जी देखिए, निश्चित तौर पर शरद पवार के सामने दोहरी चुनौती हो सकती है। न केवल विधायकों तो उनके पास से खिसक ही गए, लेकिन जो चुनाव आयोग में भी अजीत पवार की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें पार्टी के नेताओं ने चुन लिया है। इतना ही नहीं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उनके साथ है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कई सदस्य हैं वो भी अजीत पवार खेमे के साथ है। तो चुनाव आयोग में भी अजीत पवार का पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग इस पर सुनवाई कर क्या कुछ फैसला करता है, इस और सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। जी रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए।